हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक उथल पुथल बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां लोकसभा की चुनावी सरगर्मियां खत्म ही हुई थी कि अब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की जाने लगी हैं। दरअसल इस वक्त राजनीति की गरमाने की जो वजह है वो ये है कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात की। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये एक अलग ही विषय है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही पता चला कि राज ठाकरे ने ईवीएम के मुद्दे पर सोनिया गांधी से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र चुनावों के मुद्दों पर दोनों नेताओं ने गहन चर्चा की। अपनी पार्टी के दोनों ही वरिष्ठ नेता के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक चली। याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव और उससे पहले हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में ईवीएम के मुद्दे को विपक्ष ने जोरों शोरों से उठाया था। ये मुद्दा विपक्षी पार्टियां अक्सर ज्वलंत करती रहती हैं। जहां एक तरफ राज ठाकरे की बात है तो उन्होंने पहले भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। उन्होंने आयोग को लिखे पत्र में कहा कि ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं ताकि चुनाव प्रणाली में फिर से विश्वास पैदा हो सके। ईवीएम के मुद्दे पर तंज कसते हुए ठाकरे ने कहा कि हाँ, अगर मैच पहले से फिक्स है तब तैयारियों की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 20 सालों से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी खुद 2014 तक ईवीएम के खिलाफ थी। उनके नेता इस मामले में अदालत तक गए थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इस बारे में बात तक करनी बंद कर दी है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों नेता की ये बैठक अहम मानी जा रही है। आपको याद हो कि मौजूदा समय में राज ठाकरे पीएम मोदी पर हमलावर हुए हैं और कई बार राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे भी पढ़ चुके हैं। ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिए जाने की वकालत भी की थी और पीएम नरेंद्र मोदी को दूसरा एडोल्फ हिटलर बता दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे एडोल्फ हिटलर हैं। मैं मोदी मुक्त भारत की कामना करता हूं। जिस तरीके से मोदी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया गया, उसी तरह से राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो देश के लिए बेहतर करें। वैसे तो बीजेपी और मन से साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राज ठाकरे के बयान और फिर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करना, ये सभी घटनाक्रम इस बात के कयास लगाने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरी तरफ ये भी लगता है कि ऐसे कयास लगाना जल्दबाजी होगी। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।